नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें तथा बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी और व्यापम की लेटेस्ट अपडेट जल्दी मिल सके। जिन्होंने टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन नहीं किया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन हो जाइए। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, उसी संबंध में हम बातचीत करने वाले हैं। तो जल्दी से चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात कि कल जो है बहुत अच्छी खबर आई लोगों के लिए जो एसआई भर्ती से संबंधित था, और साथ ही साथ सीजी व्यापम से भी अच्छी खबर आई है। तो दोनों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर पहले शारीरिक दक्षता होगी या पेपर होगा या क्या होगा, इस संबंध में जानकारी दीजिए। तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है पहले शारीरिक दक्षता होगा। शारीरिक दक्षता का ये मतलब नहीं कि आपको लंबी कूद, ऊंची कूद ये सब करना है। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपका, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, क्या लिखा है कि यहाँ पे जो, जैसा कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले आपकी हाइट देखी जाएगी। हाइट देखने के बाद आपका जो है सीना फुलाने वाला जो है, देखिए आप स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, सीना जो है वो पुरुष का कितना फूलता है और महिला का कितना फूलता है वो देखा जाएगा। और तीसरा चीज़, आपको सीधी सी बात है, जैसे कि मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो कई लोगों का जो पैर है, पैर का जो नीचे वाला भाग होता है वो कभी कभी फ्लैट होता है, तो वो फ्लैट नहीं होना चाहिए। वो ऐसा, मतलब जैसा सभी का नॉर्मल होता है ना, वैसा होना चाहिए। कई लोगों का एकदम फ्लैट रहता है, तो वो फ्लैट भी जो है वो क्वालिफाई नहीं होगा, वहीं से उसको निकाल दिया जाएगा। उसके बाद उसको कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे देखिए 6/9 ऐसा करके दिया गया है। तो वहाँ पे जैसे जिसको चश्मा लगा है उसको ये वाला, और कलर जो ब्लाइंडनेस है वो भी आप सभी को नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हो गया, ठीक है। यहाँ पे होने के बाद जो यहाँ से निकलना था जिसको, वो निकल जाएगा। जिसको सिलेक्शन होना था वो निकल जाएगा। अब फिर है वो क्या होगा, सेलेक्ट होगा। अब सेलेक्ट होने के बाद अब क्या होगा, आपको लिखित परीक्षा होगी, मतलब कंप्यूटर वाला टेस्ट होगा। ये टेस्ट क्या होगा, 300 नंबर का होगा, ठीक है। फिर जो पास होगा उसका 20%, 20 गुना अपन को कहाँ देखने को मिलेगा, आपको सीधा मेंस में देखने को मिलेगा। मेंस में आपका, देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो 3 सब्जेक्ट है वो सभी को देना है। हिंदी इंग्लिश वाला, एप्टीट्यूड टेस्ट और सामान्य ज्ञान वाला, ठीक। ये जो होगा, ये यहाँ पे ये दो जो है 200 नंबर के होंगे। ये हो गया आपके टोटल 600, ठीक। वो जो होगा इस प्रकार से आप देखेंगे, 300 नंबर का वो पहला वाला कंप्यूटर वाला हो गया, 200 नंबर का हिंदी अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान का 200 और ये एप्टीट्यूड 200, ऐसा करके टोटल 900 नंबर का हो गया। 900 नंबर के बाद अब 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, ऐसा करके टोटल 1000 नंबर का होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल जैसी मुख्य परीक्षा में बोलना होगा, और उसके बाद 5 गुना लोगों को किसके लिए बुलाया जाएगा, शारीरिक दक्षता के लिए। देखिए, इसके बाद सीधा सा बात है, अब क्या होगा। इसके बाद जैसा कि यहाँ पे लिखा है, इतने गुणों को बुलाया जाएगा। 5 गुना लोगों को फिर बुलाया जाएगा। 5 गुना लोगों को फिर बुलाया गया। उसके बाद क्या होगा, मेंस हो गया आपका, और वहाँ पे 2 सब्जेक्ट तो वैकल्पिक है, जो जैसे कि क्राइम ब्रांच वाले हैं, या मतलब बोलना चाहिए जो कंप्यूटर वाला है वो जुड़ेगा नहीं है, सिर्फ उसको क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका क्या होगा, शारीरिक दक्षता, ठीक। अब जैसे शारीरिक दक्षता में क्या क्या होगा, मैंने आपको कल बता दिया, जैसे कि 60 नंबर का ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, और उसके बाद क्या होगा आपका, सीधा सा बात है 1500 मीटर दौड़, ठीक। अब उसके बाद उसमें भी बताया गया है कि आप अगर इतना फिट कूदेंगे तो आपको इतना नंबर मिलेगा, इतना फिट कूदेंगे तो आपको इतना नंबर मिलेगा। ये सब चीज़ें होंगी, और उसी हिसाब से उसका नंबर डिवाइडेड है। पुरुष के लिए अलग है, महिला के लिए अलग है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि 16 पाउंड का, ये बताया 16 पाउंड का पुरुष को लगेगा और 8 पाउंड का महिला को लगेगा, ठीक है। 8 पाउंड का जो गोला फेंक है, और उसके हिसाब से फिर ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिए ये यहाँ पे बताया गया, ठीक। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या होगा, सीधी सी बात है, जो 30% शारीरिक दक्षता में ला लेगा उसका जो चयन होगा वो कहाँ होगा, आपका साक्षात्कार में।
उसके बाद देखिए वो 900 नंबर हो गया और ये साक्षात्कार का 100 नंबर हो गया। ऐसा करके टोटल जो है उसका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, ठीक, पहला जो समझ आया आप लोगों को। उसके बाद क्या होगा, ये जो हो गया इसके बाद जो है जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो खेलने जाते हैं है ना ओलंपिक, उनको जो है 10 नंबर जो है वो क्या होगा एक्स्ट्रा मिलेगा, या जिनको गुंडादूर जो सम्मान प्राप्त है उनको जो है वो अलग मिलेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है, लेकिन फिर भी लोग जो पूछ रहे हैं उनको मैं नॉर्मली तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सीधा सा बात है आपका क्या होगा, साक्षात्कार, ठीक। साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार होने के ये कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, मतलब इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, ठीक। 100 नंबर का इंटरव्यू हो गया। उसके बाद ये सभी का मतलब जैसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं, या जो सभी को मालूम है आप सब तैयारी कर रहे हैं कि कौन कौन सा जो अलंकरण समारोह जब होता है 1 नवंबर में, तो कौन कौन से किनको किनको दिया जाता है, तो उन सभी में जो खेल से संबंधित है उनको जो है 10 नंबर बोनस दिया जाएगा। उसके बाद इन सब को मिला के मेरिट सूची तैयार की जाएगी, ठीक। मेरिट सूची तैयार करने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं, ठीक। अब लोगों को डाउट था, कई लोग जैसे कि अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था जनसंख्या नीति के संबंधित, जिनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो देखिए उस संबंध में यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया है। आपके चाहे 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, कितने भी बच्चे हो, आप एसआई का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि नए लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि ये जो यहाँ पे जो संबंधित फाइल है वो गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी यह दोनों आपस में चर्चा करेंगे। जनरली जो सामान्य तौर पर ऐसा बताया जा रहा है कि नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पे वहाँ पे जो ऐसी बातें चल रही है जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, नए लोगों को भी मौका मिल सकता है, ऐसा वहाँ पे चर्चाएं चल रही है। हो सकता है ये जो देखिए यहाँ पे ऐसा करने से राज्य सरकार को 2 तरीके से फायदा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, राजस्व आय में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ जो इतने सालों से जनरली आप देखे होंगे वहाँ पे योग्यता भी बताया गया है कि उप निरीक्षक का क्या योग्यता है, तो वो योग्यता वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो उनका फायदा ही होगा। थोड़ा बेरोजगारी जैसे मामलों में कितना कम हो गया है, तो इससे राज्य सरकार को भी फायदा होगा, और तो और बोलना चाहिए नए अभ्यर्थियों को भी फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वहाँ पे चर्चा चल रही है कि नए अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा सकता है। सीधी सी बात है, जैसे कि आपने देखा होगा सूबेदार का 77 पद है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहाँ पे 100% जो है ये सीधी भर्ती से होगा। अब सूबेदार में 77 पद है टोटल छत्तीसगढ़ में। अब 77 सूबेदारों में अभी कितने वहाँ पे कार्यरत है, कितनी क्या चीज़ है, ये अभी विभाग से जानकारी ली जाएगी और आपको बताया जाएगा। यहाँ पे जो बहुत सारे लोग का कल मेरे पास कॉल आया, कमेंट आया कि जो 36 और 35-36 साल के हो गए, जो जब फॉर्म भरे थे तो 32 साल के थे, कोई 30 साल का था, आज उनकी एज बढ़ गई। और आप सभी को मालूम है कोरोना में सभी लोग घर में थे, जिसके कारण से उनका जो फिजिकल जो है वो वहाँ पे थोड़ा सा वीक हो चुका है। वो सभी बोल रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हमें जो है बोलना चाहिए इतना हम लंबी कूद ऊंची कूद। और ये पुराने अभ्यर्थी हैं, उनका ये कहना है अगर ये नोटिफिकेशन आता है तो वे लोग कोर्ट जाएंगे। तो मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि देखिए कोर्ट ले जाने से ये मामला और पेचीदा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कोर्ट ना जाए, और बल्कि आप 2 महीना अच्छे से तैयारी करें। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे, चाहे वो रायपुर हो, भिलाई हो, आपका जगदलपुर हो, वहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, और आप उनसे संपर्क करें जो 2012 में एसआई का पेपर निकाले थे, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छा जो है वो फिजिकल की तैयारी अच्छे से करवा पाएंगे। लेकिन आपको फिजिकल की तैयारी करने से पहले आप सभी को किसकी तैयारी करना पड़ेगा, मेंस की, क्योंकि फिजिकल तो बाद में होगा आपके पहले आपको मेंस देना पड़ेगा, और मेंस में अगर आप फेल हो गए तो फिर आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। इसी वजह से आप ये जो है ये पेपर की तैयारी करें। और याद रखिए अभी तक जो 2012 की हम बात करें, एसआई का पेपर एकदम इजी आता था, क्योंकि ये जो पेपर है डिपार्टमेंट लेता था। जनरली ये जो है डिपार्टमेंट का पेपर है वो व्यापम से इजी रहता है, ऐसा बताया गया था, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा। और अब बात ऐसी है कि ये जो चीज़ें हैं
यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा, आप कोर्ट ना जाए, लंबा प्रोसीजर होगा और भर्तियाँ फिर से रुक जाएगी। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि शासन ने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। अगर कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जो शासन है वो सीधा सीधा जवाब देगी कि हमने भर्ती का नियम चेंज कर दिया है, तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब बात ऐसी है कि जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है क्योंकि वो अभी यंग है। और यहाँ पे आयु सीमा के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे, तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, बहुत सारी जो है अलग अलग जो है ST SC OBC वालों के लिए जो है, या जो शासकीय सेवक है पहले से, उन लोगों के बारे में अच्छे से समझाया गया है। लेकिन वहाँ पे जो लिखा गया है वो जो अलग अलग जातियों के लिए लिखा गया है, जैसा कि जो नौकरी करता है उनको 36 साल से ज़्यादा का एज जो है नहीं प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारा आप देखेंगे कि आपको वो चीज़ें समझ आएगी। तो बात ऐसी है कि जो नए अभ्यर्थी है उनका लिए बहुत सुनहरा अवसर है क्योंकि वो देखिए, वो आप जो लोग हैं SI के पेपर के लिए और सामान्य अध्ययन और हिंदी और अंग्रेजी, ये जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है। आपको सिर्फ फोकस करना है इन सब चीज़ों में। उसके बाद साथ साथ आप अभी से फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए क्योंकि आपके पास मिनिमम 1 से 1.5 महीना है, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ये अच्छे अच्छे लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, है ना, तो आप सभी उसकी तैयारी करिए। तो ये चीज़ें हैं आप लोगों को समझाना था कि भाई देखिए ऐसा ही से संबंधित चीज़ें जो ऐसी है, चाहे वो भर्ती नियम के बारे में हो, चाहे वो शारीरिक दक्षता, तो आप सभी को आशा है कि समझ आया होगा कि सबसे पहले आपका वो टेस्ट होगा, सामान्य टेस्ट, फिर आपका कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आपका मेंस होगा, मेंस के बाद आपका शारीरिक दक्षता होगा और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। ठीक, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक, अब बात करते हैं क्या ACF में भी ऐसा हो सकता है। तो जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ACF का डेट क्या होगा, कब आएगा, तो देखिए जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता आप सभी पिछला नोटिफिकेशन से तैयारी करें, है ना। मान्य तौर पर यह देखा गया है अगर SI भर्ती में नए लोगों को जो प्रवेश दिया जाता है तो सीधी सी बात है ACF में भी ऐसा किया जा सकता है, याद रखिए, अभी किया नहीं है पर किया जा सकता है क्योंकि अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है अभी विधानसभा सत्र लगा हुआ है और विधानसभा सत्र में आपको इसका क्वेश्चन है ACF भर्ती, SI भर्ती से संबंधित प्रश्न लगे हुए हैं। तो इसी वजह से जो है शासन ने बोलना चाहिए इसका उत्तर तैयार कर लिया है और आपको ACF से भी संबंधित चीज़ें बहुत जल्द आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो ACF वाले अब रिवीजन करिए, सीधी सी बात, अगर कुछ चीज़ें चेंज होती है तो फिर वो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल आप पुराने नोटिफिकेशन से तैयारी करें। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप उसकी बात ना माने, पहली बात। ठीक, अब बात करते हैं व्यापम की। व्यापम में सहायक नियंत्रक के 2 पदों पर प्रतिनियुक्ति की भर्ती निकली है, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा हो। ये जो है प्रिंसिपल वर्ग के जो लोग रहते हैं, क्लास 2 ऑफिसर, उनके लिए अच्छा अवसर है कि आप व्यापम में अपनी सेवा दे सकते हैं। तो आप इसका पूरा डिटेल जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जो बोलना चाहिए प्रिंसिपल हो या जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के हो, ऐसे लोग इसमें एलिजिबल है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है 7वें वेतनमान का लेवल 12 जो है वेतनमान होना चाहिए। तो बहुत अच्छी खबर है। अब रही बात, यहाँ पे बताया गया है कि व्यापम जो है 16 अगस्त तक ये आवेदन मंगाए है। आपका व्यापम का सबसे पहला एग्जाम कब है? 29 अगस्त को, और ये जो नियुक्ति है 20 से 25 अगस्त के बीच हो जाएगी। इसके बाद जो है व्यापम कंटिन्यू पेपर चालू कर देगा। तो आप सभी समझ जाइए कि ये जो है भर्ती से संबंधित आप देख रहे होंगे रोज व्यापम में नोटिफिकेशन निकल रहा है, और आने वाले दिनों में आज कल कभी भी आपको मंडी निरीक्षक, सहायक संपरीक्षक की वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है। तो आप सभी रेडी हो जाइए और अपना कोर्स जल्दी से जल्द कंप्लीट करें। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आपको सभी जानकारी मिल गई होगी, और अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, तथा आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।